समाजवादी पार्टी द्वारा संविधान मान स्तंभ दिवस पर सपा सांसद इकरा हसन ने भाजपा पर बोला जमकर हमला। संविधान की रक्षा के लिए सभी को आगे आना होगा। इकरा हसन मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर कैराना से समाजवादी पार्टी लोकसभा सांसद इकरा हसन मुख्य अतिथि रही। सांसद इकरा हसन ने संबोधन में कहा कि आज देश में आरक्षण संविधान सहित देश की संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा सरकार में खतरा पैदा हो गया है। भाजपा सरकार अपनी लोकप्रियता व जनाधार खो चुकी है। भाजपा को अपने पतन का खतरा सता रहा है, इसलिए जनता की वोट की चोट से बचने के लिए अब भाजपा बिहार में मतदाताओं के लाखों वोट काट कर उनको अपने खिलाफ डलने नहीं देना चाहती। वोटरों की लूट से लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए लोगों को संविधान मान स्तंभ दिवस पर संकल्प लेना होगा। संविधान, आरक्षण व वोट को बचाने की लड़ाई में वह समाजवादी पार्टी तथा अखिलेश यादव के लोकतंत्र बचाओ संघर्ष में एकजुट होकर साथ आए। भाजपा में उसके सहयोगी नफरत फैलाने वाले संगठन के नेताओं के महिलाओं के अपमानजनक बयानों तथा कुछ अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों के अपमान पर कहा कि लोकतंत्र की मजबूती तभी है जब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व एमपी कादिर राणा ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा संविधान, आरक्षण व लोकतंत्र के लिए जरूरी वोट के अधिकार को छीनना चाहती है। इसकी रक्षा की लड़ाई को समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ही लड़ी जा सकती है। चरथावल विधायक पंकज मलिक ने कहा कि इकरा हसन सांसद का महिला होने के बाद भी सहारनपुर का एडीएम अपमान करता है, लेकिन महिलाओं के सम्मान का झूठा दम भरने वाली भाजपा ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने कहा जनता व जनप्रतिनिधि का अपमान करने वाले अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान के मान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर संघर्ष करना होगा, तभी आरक्षण, नौकरी व वोट की सुरक्षा होगी। बार बार संविधान को तोड़ने का काम करती है। जिस तरह से बेसिक शिक्षा के स्कूलों में हमारे छात्रों को, गरीब परिवार के बच्चों को उससे वंचित रखे जाने, पढ़ाई से वंचित रखे जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह से बार बार अधिकारी बेलगाम है, नेताओं का सम्मान नहीं करते, अपमानित करने का काम करते हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। और आप देखो ना, ये सरकार जो है इसमें अफसरशाही इतनी हावी है कि बिजली मंत्री को जब गांव में गए तो लोगों की सुननी पड़ी, और सुनकर के आकर के जब हकीकत पता लगी, जब जनता से रूबरू हुए, क्योंकि ज्यादातर लोग तो एयर कंडीशनर पे बैठ करके सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, तो जाकर के उन्होंने अधिकारियों को धमकाया। एक कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री का ये बयान मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। वो कह रहे हैं कि मैंने तो फला जगह कहा था, मैंने तो बिजली काटने को मना करने के लिए कहा था, और अधिकारी एक मंत्री की नहीं मानते तो किसकी मानेंगे। एक हमारे मुजफ्फरनगर के कैबिनेट मंत्री एसडीएम की शिकायत करते हैं, एक इलाहाबाद के मंत्री दूसरे शिकायत करते हैं दूसरे अधिकारियों की। हो क्या रहा है? समाजवादी पार्टी संविधान को बचाने के लिए सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगी। इसीलिए हम लोग जिस तरह से एडीएम ने हमारी सांसद सम्मानित बहन इकरा के साथ, इकरा हसन जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, इसको भी हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे। संवैधानिक रूप से पहले सदन में लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हर एक पीड़ित के साथ हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का पीड़ित हर एक पीड़ित के साथ खड़ा है, और यही मजबूत आवाज को उठाने का काम हम लोग। विधायक जी, इकरा हसन जी को लेकर लगातार टिप्पणियां हो रही है। एक मुरादाबाद के थे, उन्होंने भी टिप्पणी की थी। जो लोग एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य है उससे संबंधित संगठन के लोग दुर्भावना से ग्रस्त होकर के गलत बयान देते हैं, वो पहले अपनी पार्टी का नारा ठीक करें। उनकी पार्टी ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने का काम करता। दूसरी तरफ इकरा हसन मुजफ्फरनगर की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी है, उसको अपमानित करने का काम करेंगे। शादीशुदा आदमी शादी की बात कर रहा है, ये कौन से कानून की बात है? सरकार को कड़ी निंदा करनी चाहिए थी और उसका इस्तीफा दिलवा करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर जेल भेजने का काम करना चाहिए था। बेटी हमारी भी, हमारे सबके घरों में बेटी। जो उत्तर प्रदेश की बेटी को अपनी बेटी नहीं मानता, वो कैसे सरकार चला रहा? बेटियों में भी हीन भावना कि हिंदू की बेटी है, मुसलमान की बेटी है, सपा की बेटी है, भाजपा की बेटी है, गलत। हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, और समाजवादी पार्टी ने उसकी कड़ी निंदा की। और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की एक एक बेटी जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहती है, वो इकरा हसन के साथ खड़ी है। अभिनय जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जो नेता है, जो अधिकारी है, नेताओं की बात नहीं मानते, किसी को महत्व नहीं दे रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस नेता की अधिकारी बात नहीं मान रहे और वो सरकार में है, मेरा सुझाव है उनसे बड़ा आसान, वो इस्तीफा दे दें, और सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जन कल्याणकारी कोई योजना नहीं चल रही है, ना ग्रामीण विकास की कोई योजना है, ना गन्ना किसान को उसका भुगतान मिल रहा। किसान का बुरा हाल है, नौजवान बड़ा परेशान है, पढ़ाई से परेशान है, शिक्षा के साथ साथ रोजगार से परेशान है। हर तरफ आप ये देख लीजिएगा हाहाकार मचा है। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद।
आज संविधान मानस्तव दिवस के उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम था। ये संविधान के महत्व को समझने के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करने का और एक ऊर्जा अपने लोगों में भरने के लिए सभी लोग उपस्थित रहे। पार्टी कार्यालय पर अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो इसी तरीके के कार्यक्रम हम चाहते हैं कि होते रहें ताकि अपने लोगों में ऊर्जा बनी रहे और 27 के चुनाव के लिए ये जरूरी है। किस तरह का निर्देश देने की कोशिश है इस तरह के कार्यक्रम से? देखिए, सबसे पहले तो जो विषय था कि जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में दिया था, आज सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कभी सीधा प्रहार करते हैं संविधान पर, कभी पीछे से करते हैं। तो आज हम ही लोगों को अपने संविधान की सुरक्षा के लिए भी लड़ना है, अड़ना है, और वो लड़ाई चल रही है। अभी बिहार में जो हो रहा है, जिस तरीके से लोगों के वोटों को काटने के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है SIR के रूप में, तो ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा हमला है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो कागज उसमें मांगे गए हैं, हमारे इलाके में कह लीजिए या पूरे ही देश के ग्रामीण क्षेत्र से जितने लोग आते हैं, कोई भी वो कागज नहीं दे पाएगा। उनके खुद के एक मंत्री ने कहा कि बिहार के ही मंत्री ने कि मैं भी कागज अपने ढूंढ नहीं पाया। तो जो लोग सत्ता के सिस्टम में मौजूद हैं, जब उनका ये हाल है, तो एक आम व्यक्ति, एक आम गरीब नागरिक जो पंक्ति के आखिर में खड़ा है, वो कैसे अपने कागज ढूंढ कर देगा? तो उसका सिर्फ वोट छीना जा रहा है। एक विशेष समुदाय को जरूर इसमें टारगेट किया जाएगा और सिर्फ 1-1.5 महीने का टाइम है चुनाव में, 2 महीने का टाइम है, और इतने कम वक्त में जितने लोगों का नाम सूची में नहीं आएगा उनके साथ बिल्कुल ये न्याय नहीं है। ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। आज बिहार में हो रहा है, कल को ये हर जगह करेंगे। तो हम पूरे तरीके से बिहार के लोगों के साथ है और ऐसे किसी फरमान जो कि लोगों के अधिकार को छीने, वो बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। जगदीप धनखड़ को इस्तीफा दिलवाया दिया है उन्होंने, दिया है। क्या आपको क्या लगता है, क्या ये दिलवाया है? देखिए, उपराष्ट्रपति जी का दूसरे नंबर का प्रोटोकॉल पूरे देश में होता है और उनके कई अधिकार हैं, क्योंकि वो राज्यसभा की सदन के भी चेयरपर्सन होते हैं, तो उनके कई अधिकार हैं। ऐसा व्यक्ति जो रीढ़ की हड्डी से मजबूत हो और अपने स्वयं निर्णय लेने का क्षमता रखता हो, ऐसे लोग इस सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक दिन उन्होंने पूरा सदन चलाया, उनकी तबीयत भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था। ऐसी क्या मजबूरी सरकार ने उन पर बनाई, क्या दबाव बनाया कि वो बेचारे रातों रात इस्तीफा देने पर मजबूर हुए? ये विषय है हम सब के लिए सोचने का, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सिर्फ नाच बाद में भेजती है, पहले अपनी फोटो भेजती है। तो वही यहाँ पर हुआ कि जो नोटिस जस्टिस यशवंत वर्मा की इम्पीचमेंट का था, वो विपक्ष के सांसदों ने दिया, जिसको धनखड़ जी ने एक्सेप्ट किया। उसी की नाराजगी है, क्योंकि सरकार को क्रेडिट चाहिए, सारी लड़ाई क्रेडिट की है। योजनाओं पे कम पैसे लगते हैं, एडवर्टिजमेंट पे ज्यादा लगते हैं, यहाँ उनके हाथ से ये मौका निकल जाता। तो उन्होंने धनखड़ जी को मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे। वो एक किसान के बेटे हैं और पढ़े लिखे, कई पदों पर रहकर देश की सेवा करने वाले, और ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से अपमानित किया गया, तो किसान के बेटे का ये अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। आपका भी अपमान किया गया है सहारनपुर में, आपने भी शिकायत दर्ज की है, किस तरह की कार्रवाई हुई है और आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, हमने सब जगह लिखित में दिया है, वो सिस्टम के अधिकारी हैं और हम सिस्टम के जरिए ही उनसे इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ मेरे साथ एक और महिला जनप्रतिनिधि थी, और ये सिर्फ मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, लगातार इसी तरीके से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार अधिकारी लोग करते हैं। इन्हें अभी आदत नहीं है कि ये महिलाओं से आदेश ले सके, तो लगातार इसी तरीके से बदतमीजी कई जगहों पर होती है। तो ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हर उस महिला की लड़ाई है जो आगे बढ़ना चाहती है, जो अपनी आवाज खुद बनना चाहती है। और सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, 33% आरक्षण दे रही है, वो कैसे सुनिश्चित करेगी कि जो महिलाएं आगे आएंगी 33% आरक्षण से, उनकी सुनवाई होगी? तो ये उन सब महिलाओं की लड़ाई है और सब मेरे साथ हैं इस लड़ाई में। मेरे क्षेत्र के सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया, मैं उनकी आभारी हूँ। देखिए, सरकारें अब इतनी इनसिक्योर हो चुकी हैं कि वो किसी अपने भी पार्टी के नेता की चलने नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ CMO
पीएमओ, सिर्फ इन 2 दफ्तरों से सरकारें चलती हैं। बाकी लोग सिर्फ कठपुतलियों का काम करते हैं। तो सिर्फ अधिकारी एक दफ्तर में रिपोर्ट करके वहीं से आदेश लेकर सिर्फ उतना काम करते हैं। पहले की तरह जो सम्मान जनप्रतिनिधियों का था आज के टाइम में बिल्कुल नहीं है। मैंने आवाज उठाई है, लेकिन ये दर्द सत्ता वालों का भी है। एक महिला मंत्री धरने पर बैठी रही 6 महीने, कोतवाल पे 6 घंटे तक कोतवाल पे कार्रवाई सरकार की मौजूदा मंत्री मैं फिर से कहूंगी कि लगातार इसी तरीके से न सिर्फ महिलाएं बल्कि यहीं से पुरकाजी से जो मंत्री हैं हमारे अनिल जी, उनके साथ भी जो व्यवहार हुआ वो भी सबके सामने है। तो इनके अफसरशाही हावी है, खासकर उत्तर प्रदेश में किसी जनप्रतिनिधि की कहीं कोई सुनवाई नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। जी, आपने सपा कार्यालय पर आज कहा कि भाई एक विधायक जहाँ समाजवादी पार्टी के, एक भाजपा के हैं और 4 समाजवादी पार्टी के समर्थन से। बिल्कुल, देखिए जब विधायक लड़े थे और जीते थे तब समाजवादी पार्टी लोकदल का गठबंधन था और मजबूती से हमने सफाया किया था शामली जिले में से भी, और यहाँ पर भी सिर्फ एक सीट पर सीमित कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को। अब हालात बदल गए हैं, लोकदल हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का जो समर्पण है उसी के आधार पर यहाँ सारी सीटें जीती हुई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 27 में जिस तरह 24 में हम लोगों ने दोनों लोकसभा जीती, कैराना और मुजफ्फरनगर, इसी तरीके से हम 27 में सरकार बनाएंगे और अधिक से अधिक सीटें हम इन दोनों जिलों से जीत कर जाएंगे। झांगुर बाबा का मामला बड़ा सुर्खियों में है इस वक्त। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं और जांच में बहुत सारी चीजें जो तक बताया गया सामने। झांगुर बाबा अवैध